हुमा बकाई साहिबा हमारे साथ है, फॉरेन हुमा अफेयर्स की बकाई। माहिर हैं, सीनियर तज्जियाकार हैं। हुमा साहिबा, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। कहा जा रहा है कि सिफारती तन्हाई का शिकार पाकिस्तान हो गया था गुज़श्ता 3 सालों में, तो एक बड़ी अचीवमेंट है पाकिस्तान के लिए SCO का इनेकाद करना। कितना अहमियत का हामिल है ये? जी, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा कमबैक है, क्योंकि इस लेवल और स्टैचर की कॉन्फ्रेंस बहुत अरसे बाद पाकिस्तान होस्ट कर रहा है। और उससे भी ज़्यादा अहम बात जो है वो ये है कि ये ऑर्गेनाइजेशन रिप्रेजेंट करती है ग्लोबल साउथ को। तो ग्लोबल साउथ जो है वो वेस्ट के इन्फ्लुएंस से फ्री एक नैरेटिव, एक फ्री ऑर्गेनाइजेशन है, और ज़ाहिर पाकिस्तान में का इसमें बहुत अहम किरदार है, क्योंकि इट इज लेड बाय चाइना। तो पाकिस्तान और चाइना की स्ट्रैटेजिक कन्वर्जेंस है, उसको आपने कॉन्फ्रेंस से एक दिन पहले प्ले आउट होते देखा। और जो बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं, इसमें ये लग रहा है कि बावजूद इसके कि चाइना ने वर्कर्स की सेफ्टी के बारे में बात कही है, लेकिन एट द सेम टाइम चाइना बिल्कुल अपने कमिटमेंट और अपनी दोस्ती से पीछे नहीं हटाए। इसी तरह सेंट्रल एशियन की लीडरशिप यहाँ मौजूद है, रशिया का सबसे बड़ा डेलीगेशन आया है, इंडिया से भी फॉरेन मिनिस्टर साहब तशरीफ लाए, बेलारूस की से भी यहाँ पे लोग हैं, बायलैटरल मीटिंग्स हुई हैं। तो ओवरऑल जो ऑप्टिक्स जा रहे हैं पाकिस्तान से वो बहुत पॉजिटिव है। पॉजिटिव था। और मैं एक और बात बार बार कहती हूँ कि पाकिस्तान को एक कोशिश होती है इंडिया की कि टेरर स्पॉन्सरिंग स्टेट का प्रोपेगेंडा वो जारी रखता है, लेकिन आप देखिए कि पाकिस्तान आज एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है जो टेरर को कंट्रोल करती है, बिल्कुल, और एक इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान की शक्ल सामने आ रही है। आप सही कह रही हैं। मसूद खालिद साबिक सफ़ीर रहे, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम मसूद साहब, ये बताइएगा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। ये बताइएगा कि कितना ज़रूरी है कि इस SCO की कॉन्फ्रेंस में ऑब्वियसली जो कंट्रीज़ हैं, द होल आइडिया इज़ कि इकोनॉमिक एडवाइजरी, इकोनॉमिक आइडियाज़ शेयर हो और वो प्रोग्रेस करें, लेकिन यहाँ पे थोड़े विद इन द कंट्रीज़ भी, जैसे चाइना की इंडिया से नहीं बनती, इंडिया की पाकिस्तान से नहीं बनती, तो उस ऐसे मौके पे जहाँ कोलैटरल बात हो रही है, बायलैटरल बात हो रही है, डेडलॉक्स को कितना ख़त्म किया जा सकता है? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो मौजूदा कॉन्फ्रेंस है जो आज होने जा रही है, इसका फोकस प्राइमरली इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स, ट्रेड, एनवायरनमेंट, इनके ऊपर है। जी, ऑफ कोर्स इन सारे ममालिक का एक कॉमन कंसर्न, कॉमन चैलेंज है टेररिज्म, उसके ऊपर भी फोकस होगा। तो ये ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली रिवॉल्व करती है 3 पिलर्स के गिर्द, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी। तो यही फोकस होगा, और आप देखिएगा कि जो आउटकम डॉक्यूमेंट आएगी, डिक्लेरेशन आएगी, उसमें भी इन्हीं चीज़ों का जिक्र होगा कि किस तरह रवाबत आगे बढ़ाने और किस तरह इकोनॉमिक कोऑपरेशन को आगे लेके जाना है। जहाँ तक के डिस्प्यूट्स की बात है, तो सिर्फ चीन और इंडिया के ही डिस्प्यूट्स नहीं है, या इंडिया पाकिस्तान के डिस्प्यूट्स नहीं है। कुछ और ममालिक भी हैं जिनके जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक है, उनके दरमियान भी कुछ तनाज़ात हैं, लेकिन इन तनाज़ात को आप एक तरफ रख देना, ये डिस्प्यूट्स ओवरनाइट तो सॉल्व नहीं होंगे। और SCO प्लेटफॉर्म का तो मकसद ही ये है कि डिस्प्यूट्स को बाला-ए-ताक रख के, क्योंकि इनमें डायलॉग किया जाए, बिल्कुल बायलैटरल इश्यूज जो है वो रेज नहीं किए जाते, और जो ओवरऑल डायलॉग है उसका ट्रस्ट जो है वो कोऑपरेशन की तरफ और कोऑर्डिनेशन की तरफ, और SCO के जो मकासद हैं, एजेंडा है इकोनॉमिक कोऑपरेशन के, इंटीग्रेशन के, उसको आगे लेके चला जाए। तो मेरे ख्याल ये अच्छी बात है, हमारे लिए बड़ा अच्छा मौका है कि हम बायलैटरली भी वज़ीर-ए-आज़म साहब की अपने काउंटर पार्ट से मुलाकातें हो रही हैं, अच्छे डेलीगेशंस आए हैं, इस वक्त तक एम्बियंस बहुत अच्छा है, बड़ा अच्छा कंडक्ट किया गया है। उमा साहब, ये कहिएगा आप कि चाइना की जो कॉपरेशन, ट्राइड एंड टेस्टेड हमारा फ्रेंड है, कितनी अहमियत इसकी है और कितनी वजह बनी है कि दुनिया ज़ाहिर एक बार फिर फोकस पाकिस्तान पे कर रही है, और CPEC है जिसमें दूसरे मुल्कों को भी अट्रैक्शन है कि वो इन्वेस्टमेंट करें। तो इस किरदार को चाइना के आप कैसे देखती है पाकिस्तान को एलिवेट करने में? देखिए, चाइना दुनिया की दूसरी बड़ी। उमा साहिबा, आपसे सवाल। जी, ऑर्गेनाइजेशन जो है इट इज लेड बाय चाइना। जी, और चाइना, पहले इसका नाम शंघाई 5 है, शंघाई 5 था, फिर इसकी मेंबरशिप बढ़ के 10 हुई,
और अब डायलॉग पार्टनर्स भी हैं। एम्बेसडर साहब बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, ये इस वक्त चाइना दुनिया की दूसरी बड़ी ताकत है और इमर्जिंग सुपर पावर है। और जैसे मैंने आपसे पहले गुजारिश की कि जो यहाँ पे ब्लॉक अब सॉर्ट ऑफ इमर्ज हो रहा है, जिसकी एक इकोनॉमिक डायमेंशन भी है, उसका चाइना को लीड करना इसको बहुत मजबूत करता है। और बहुत लोग ये बात कर रहे हैं कि एससीओ को अब बहुत सारे डिफरेंट नाम दिए जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल एससीओ को ये भी कहा जाता है कि इट मे इमर्ज एज द नाटो ऑफ द ईस्ट और साउथ की वेस्ट फ्री वॉइस। ये बड़ी बातें हैं जो आगे आने वाले सालों में आपको नजर आएंगी, बिल्कुल इसलिए कि जो कॉन्फ्लिक्ट इस वक्त है, मिडिल ईस्टर्न कॉन्फ्लिक्ट, उसकी वजह से अगर दुनिया में सफबंदी होती है तो इस ऑर्गेनाइजेशन का किरदार इंतहाई अहम होगा। फिर इसमें बहुत सारी ऐसी कंट्रीज भी हैं जिनको अमेरिका टारगेट करता है और सैंक्शन करता है। बिल्कुल। रशिया है, ईरान है, बेलारूस है। तो ये ऑल्टरनेटिव वॉइस, ऑल्टरनेटिव एक्सेस ऑफ कोलैबोरेशन के तौर पे भी देखी जा रही है। लोग उसको G20 से भी कंपेयर कर रहे हैं। बिल्कुल जी। मसूद साहब ये बताइएगा कि इंडिया का यहाँ इस खित्ते में, इस कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट होना कितना अहमियत रखता है? सेकेंडली, ऑब्वियसली बिकॉज इट्स अ बायलैटरल कॉन्फ्रेंस, तो हम इश्यूज जो डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं, कश्मीर के इशू हो गए, पाकिस्तान इंडिया की चीज़ों के इश्यूज हो गए, वो तो नहीं उस पर सवाल कर रहे या उसकी उम्मीद रख ले, लेकिन इंडिया के लोगों का यहाँ आना कितना इम्पोर्टेंस रखता है और क्या मैसेज देता है? नहीं जी, अच्छी बात है कि वो यहाँ पर तशरीफ लाए हैं जयशंकर साहब, लेकिन वो बायकॉट तो नहीं कर सकते थे एससीओ कॉन्फ्रेंस। वो हमारे साथ मेंबर बना है इंडिया 2017 में, तो ये तो एक किस्म का मैंडेटरी था कि वो यहाँ आते। वजीर आजम उनके नहीं जाते, पिछली हेड ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग में भी वो नहीं गए थे जी, और वहाँ भी फॉरेन मिनिस्टर ने उनकी रिप्रेजेंटेशन की थी। तो वही पैटर्न है और ये एक मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म है जिसमें इंडिया अपनी नुमाइंदगी चाहता है, क्योंकि वो इस फील्ड को ओपन नहीं रखना चाहता चाइना के लिए, और इंडिया एक साउथ एशिया का सबसे बड़ा मुल्क है, और तो वो अपनी अहमियत भी जताना चाहता है और यहाँ पर अपनी प्रेजेंस को भी एक्नॉलेज करवाना चाहता है। तो बायकॉट तो नहीं हो सकता था हमारे बायलैटरली। तो ये बड़ा क्लियर था कि कोई ऐसी पेशरफ्त की तवक्को नहीं थी और अभी भी नहीं है, लेकिन डिप्लोमेसी में ट्विस्ट एंड टर्न्स तो आते हैं, कुछ कह नहीं सकते जी। लेकिन एक बहरहाल मौका है, ज़ाहिर है वो मुलाकात तो हुई है और फिर मुसाफिर आए हैं, अच्छी बात है, हमने वेलकम किया है, अपने मेहमान नवाजी एक्सटेंड की है। बिल्कुल, तो एक अच्छा जेस्चर चला गया है, गुडविल जेस्चर हो गया जी। गुडविल जेस्चर है जी, और हम तो ये चाहते हैं कि ताल्लुकात जो है वो बेहतरी की तरफ जाए, जरा मसाइल हल हो जी। मसूद साहब, बिल्कुल मसूद साहब, बहुत शुक्रिया हमारे साथ आपने वक्त दिया और इस पर तज्जिया भी पेश किया, और हम बकाई साहिबा आपने भी अपना तज्जिया दिया एससीओ कॉन्फ्रेंस पर, आपको भी बहुत शुक्रिया।